बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी स्वागत है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। संगत जी, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ सामान्य है, जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है, परिवार, काम, रिश्ते, सब कुछ व्यवस्थित प्रतीत होता है, फिर भी भीतर कहीं एक अजीब सी भारीपन की परत जम गई हो, जैसे आपके चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन हृदय के किसी कोने में अनजाना सा बोझ दबा हो, जिसे आप खुद भी ठीक से पहचान नहीं पाते। ये कोई शारीरिक थकावट नहीं होती, बल्कि आत्मा पर छड़ी हुई एक अदृश्य परत होती है, जो जीवन में आगे बढ़ने से पहले हर कदम पर हमें रोकती है, थकाती है और हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे कोई अदृश्य दीवार हमारे मार्ग में खड़ी है। अक्सर हम इस असहजता का कारण ग्रहण, शत्रु, भाग्य या जीवन की परिस्थितियों को मान लेते हैं, लेकिन संतमत की गहराई हमें बताती है कि यह सब हमारे अपने ही बीते हुए कर्मों का बोझ है। पुराने जन्मों की अधूरी ऊर्जा, संचित वासनाएं और अपूर्ण संकल्प जो आत्मा की परतों पर चढ़ते गए और अब पीड़ा बनकर उभरते हैं। जिस दिन यह समझ आ जाती है कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, उसका कारण कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है, उस दिन से हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और सच्ची आत्मिक जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। संत महात्माओं ने जो ज्ञान हजारों वर्षों की तपस्या, ध्यान और अनुभव से पाया, वो उन्होंने वेदों, उपनिषदों और संत वाणी में दर्ज किया। पर अफसोस, आज की तेज रफ्तार दुनिया में वह सरल ज्ञान हमें कल्पनाओं की कहानियां लगने लगा है, लेकिन वही ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और अविद्या से आत्मबद्ध की ओर ले जा सकता है, अगर हम उसे खुले हृदय से स्वीकारें। आज हम उसी आत्मिक सत्य की ओर एक छोटा सा कदम रखने जा रहे हैं। कोई बड़ी साधना नहीं, कोई खर्च नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, सिर्फ 5 मिनट, और वह भी कुछ ना करने के लिए। हाँ, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मौन में बैठकर अपने भीतर उतरने का साहस करना। ये भीतर की यात्रा है, जहां भगवान बाहर नहीं, आपके भीतर इंतजार कर रहे हैं। इस भाग दौड़, दिखावे और चिंता से भरी दुनिया में जब हमें यह समझ आने लगता है कि वास्तव में हमारे पास कुछ भी नहीं है और जो है वह सब अस्थाई है, तब हम जान पाते हैं कि सिर्फ वही एक सहारा है, परमात्मा का नाम। जब ये एहसास जन्म लेता है कि दुनिया के सारे रंग मेले नकली है, रिश्तों का मोह क्षणिक है और यह जीवन सिर्फ एक पड़ाव है, तब हम अपनी सांसों की पूंजी उस मालिक के मिलन की कोशिश में लगाना शुरू करते हैं, ताकि जब हम प्रभु के द्वार पर पहुंचे तो कह सके, प्रभु, मैंने प्रयास किया, मैंने हर क्षण तुझे याद किया, मैं गिरा भी, टूटा भी, पर तुझे नहीं छोड़ा। और उस क्षण वह प्रभु हमारी दुनियावी इच्छा ही नहीं, बल्कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों, हमारी आत्मा पर चरी मैल और हमारे कर्म बंधन भी काट देते हैं। संतमत का यही संदेश है कि आप नाम जप की उस सरल विधि को अपनाइए, जो आपको कर्म कांडों से मुक्त कर सकती है और सीधे उस प्रभु की शरण में पहुंचा सकती है, जहां हर प्रश्न का उत्तर है। इसलिए संगत जी, आज की यह साधना सिर्फ साधना नहीं, आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज आप जानने जा रहे हैं वह सरल नाम जप विधि, जो आपके अदृश्य बोझों को उतार सकती है, आपकी आत्मा को हल्का कर सकती है और आपको आपके सच्चे घर की ओर ले जा सकती है। और हाँ, संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सतगुरु शब्द रास पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहे। संगत जी, कल्पना कीजिए कि एक दिव्य पुस्तकालय है, जो ना इस पृथ्वी पर है, ना किसी देश काल में बंधा है। वह अनंत है, निराकार है, और वहां हर आत्मा की अपनी पनी किताबें सुरक्षित हैं। उन किताबों में क्या है? आपकी आत्मा के पिछले जन्मों का संपूर्ण लेखा जोखा, हर जन्म एक किताब। उसमें आपके किए हुए हर छोटे बड़े कर्म, आपकी प्रत्येक भावना, आपकी हर नियत, हर प्रतिक्रिया, हर वाणी और हर विचार बड़े सूक्ष्म और स्पष्ट रूप से दर्ज है। ये कोई कल्पना नहीं है। संगत जी, शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है और इन सभी योनियों के अनुभवों का लेखा जोखा आत्मा अपने साथ लेकर चलती है। तो सोचिए, आपने कितनी किताबें लिखी होंगी, कितने जीवन, कितने रिश्ते, कितनी पीड़ा, कितने बंधन और कितने अधूरे अध्याय आत्मा के पन्नों में कैद है। इन पन्नों में केवल कर्म नहीं,
बल्कि उनके पीछे की भावना भी जुड़ी होती है। कोई कर्म बाहर से छोटा दिखे, लेकिन अगर नियत में द्वेष, क्रोध या मोह है, तो वह आत्मा पर एक दाग छोड़ जाता है, और यही दाग धीरे धीरे आत्मा की परतों को ढक देते हैं। यही दाग, यही प्रभाव समय के साथ कर्म बंधन में बदल जाते हैं। ये बंधन दिखते नहीं, पर इनका असर पूरे जीवन पर होता है। ये बंधन आत्मा को नीचे की ओर खींचता है। जैसे किसी पक्षी के पंखों में मिट्टी भर जाए तो वह उड़ नहीं सकता, वैसे ही आत्मा अपने ऊर्ध्वक मन, अपने मूल घर, अपने परमात्मा की ओर यात्रा नहीं कर पाती। और फिर हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार उन्हीं कष्टों और परिस्थितियों से गुजरते हैं जिन्हें हमने पहले जन्मों में जन्म दिया था। कोई भी दुआ अचानक नहीं आता, कोई भी परिस्थिति अकारण नहीं होती। सब कुछ किसी न किसी पुराने कर्म का परिणाम होता है, जिसे आत्मा खुद धो रही होती है। अब समझे, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ होते हुए भी मन अधूरा लगता है। हमारे पास घर है, परिवार है, सम्मान है, सुविधा है, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, और उस बेचैनी का कोई ठोस कारण नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि शायद यह तनाव, अवसाद या जीवन की दौड़ है, लेकिन संगत जी, ये आत्मा की पुकार होती है। वह आत्मा जो पिछले जन्मों की मैल से भर चुकी है, जो इन अदृश्य बंधनों से थक चुकी है, वो मुक्त होना चाहती है। जैसे एक बच्चा कीचड़ में गिरकर रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है, माँ मुझे उठाओ, मुझे साफ करो, मुझे बचाओ। वैसे ही आत्मा भीतर से पुकार रही होती है, प्रभु को आवाज दे रही होती है और कह रही होती है, मालिक मुझे बचा लो, मुझे इस जन्म जन्मांतर की पीड़ा से मुक्ति चाहिए। लेकिन यह पुकार हम तब तक नहीं सुन पाते जब तक हम बाहरी जीवन में उलझे रहते हैं, जब तक हम अपने अस्तित्व को केवल शरीर, नाम और पद से जोड़ते हैं। तब तक आत्मा की आवाज कहीं अंदर दब जाती है। लेकिन जैसे ही हम मौन में जाते हैं, जैसे ही हम भजन सुमिरन करते हैं, जैसे ही मन शांत होता है, आत्मा की यह दबी हुई पुकार ऊपर आने लगती है। वही क्षण होता है जब सच्चा परिवर्तन आरंभ होता है। उस समय हमें यह समझ आने लगता है कि इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ भोगना या जीना नहीं है, बल्कि आत्मा की परतों को साफ करके उसे उसके मूल स्वरूप में लौटाना है। संगत जी, जब यह आत्मिक समझ जागती है, तब साधना केवल एक कर्म नहीं रह जाती, वह आत्मा की धुलाई बन जाती है। हर सुमिरन, हर ध्यान, हर सेवा आत्मा की किताब से एक एक पुराने पन्ने को जलाने का कार्य करता है, और धीरे धीरे आत्मा फिर से उस स्थिति में आ जाती है जहां वह हल्की हो, निर्मल हो और प्रभु की ओर उठ सके। यही है सच्चा मोक्ष का मार्ग, आत्मा को उसकी असली स्थिति में लाना। तो संगत जी, यदि आपके जीवन में भी कोई अदृश्य पीड़ा है, कोई कारणहीन उदासी है, तो समझिए कि यह आत्मा की पुकार है, और यह समय है उस पुकार को सुनने का, उत्तर देने का, और अपने भीतर की किताबों को जलाने का। संगत जी, समाधान की खोज में भटकते हुए जब हम अपने पापों और कर्मों के बोझ से दबे होते हैं, तब भीतर से यह प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो तो इन जन्मों जन्मों के संचित कर्मों के पहाड़ को भस्म कर सकती है? क्या कोई ऐसी अग्नि है जो हमारे भीतर की मैल को जला दे, वह मैल जो हमारे आत्मिक विकास में सबसे बड़ा अवरोध बन चुकी है? हसंगत जी, है वह शक्ति है, ध्वनिनाद कंपन, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का मूल कारण है। यही मूल ध्वनि जिसे अनेक संत, महात्मा शब्द, नाद धुन या ईश्वर का नाम कहते हैं, वह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि स्वयं उस परम सत्ता की जीवंत उपस्थिति है। जब जीव इस मूल ध्वनि से जुड़ता है, तब भीतर कुछ अद्भुत घटित होने लगता है। जहां अज्ञानता का अंधकार था, वहां ज्ञान का प्रकाश फूटने लगता है। जहां मोह, क्रोध और अहंकार की गांठें थी, वहां प्रेम, दया और समर्पण के फूल खिलने लगते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य को स्वीकार करता है कि हर कण, हर अणु, हर विचार, यहां तक कि हर भावना में कंपन है। हर कार्य, हर विचार एक तरंग पैदा करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब हम क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लालच से ग्रस्त होते हैं, तो हम अपने चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना लेते हैं। ये घेरा धीरे धीरे आत्मा को ढक लेता है, जैसे धुएं से शीशा धुंधला हो जाता है। अब प्रश्न यह है, इस मैल को कैसे हटाया जाए? ये कोई साधारण मैल नहीं जो जल से धुल जाए या अग्नि से जल जाए।
ये तो जीवन के भीतर जमीन व स्याही है जो आत्मा की दिव्यता को ढक लेती है। संगत जी, इसे साफ करने के लिए चाहिए एक विशेष अग्नि, ऐसी अग्नि जो शब्द से उत्पन्न होती है, जो नाम की शक्ति से जागृत होती है। वह नाम जो परमात्मा की जीवित शक्ति का स्वरूप है। वही शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करके इन गहरे पापों को जलाती है। संत कहते हैं, नाम तारणहार है, नाम ही उद्धार है। ये नाम कोई उच्चारण मात्र नहीं, ये ब्रह्मांडीय कंपन है। ये वही नाद है जो सृष्टि के आरंभ से अनंत तक अनवरत प्रवाहित हो रहा है। जब साधक इस नाद में समर्पित होता है, जब वह श्रद्धा से सुमिरन करता है, जब सेवा सत्संग और समर्पण के साथ वह भीतर उतरता है, तब ये कंपन उसकी आत्मा को पुनः निर्मल कर देता है। तो संगत जी, समाधान यही है, नाम के साथ जुड़ना, शब्द को भीतर सुनना, उस दिव्य धुन को पकड़ना। ये ना केवल हमें पापों से मुक्त करता है, बल्कि ये हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचा देता है। और एक बार जब आत्मा उस धुन में रम जाती है, तब ना कोई कर्म उसे बांध सकता है, ना कोई पाप उसे छू सकता है, क्योंकि तब वह शक्ति खुद उसके भीतर जल रही होती है, उसे शुद्ध करने, उसे प्रकाशित करने और अंततः उसे मुक्त करने। यही है समाधान। यही वह शक्ति जो पापों को भस्म कर देती है। संगत जी, नाम में वही शक्ति है जो नाम ही में है। ये कोई केवल कहने की बात नहीं, बल्कि एक दिव्य सच्चाई है जिसे हर संत, हर सद्गुरु ने बार बार हमें समझाया है। बाबा जी भी सत्संगों में यही गढ़ बात समझाते हैं कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जैसे सूरज की रोशनी सूरज से अलग नहीं होती, वैसे ही परमात्मा का नाम स्वयं परमात्मा की उपस्थिति है। जब हमें सद्गुरु से 5 नामों का बीज मंत्र मिलता है, तो वह केवल कुछ शब्द नहीं होते, वे हमारे अंतरात्मा के भीतर दिव्यता की चाबी होते हैं। यह मंत्र बीज के समान है, जिसमें पूरा आत्मिक वृक्ष समाया होता है। ये बीज मंत्र यदि श्रद्धा, प्रेम और नियमित अभ्यास से सुमिरन किया जाए, तो वह बीज भीतर अंकुरित होता है, चेतना को रूपांतरित करता है और धीरे धीरे हमारी आत्मा को उस परमात्मा की ओर ले जाने लगता है, जहां से हम कभी अलग हुए। संगत जी, इसी को कहते हैं नाम की महिमा। सिमरन के साथ जब सद्गुरु का ध्यान जुड़ता है और फिर हम भजन में बैठकर शब्द धुन को सुनने की कोशिश करते हैं, तो यह साधना की त्रिवेणी बनती है। यही त्रिवेणी, सिमरन, ध्यान और भजन, आत्मा को संसार के विकारों से खींचकर परमात्मा की ओर प्रवाहित करती है। जब हमें नाम दान दिया गया था, तभी सद्गुरु ने स्पष्ट कहा था कि इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा, हमारे कर्मों के बंधन से मुक्ति और सच्चे आनंद की प्राप्ति तभी संभव है जब हम प्रभु के नाम का सुमिरन करें और शब्द धुन से गहरा रिश्ता जोड़ें। यह रिश्ता कोई साधारण नहीं होता, यह आत्मा की पुकार और परमात्मा की प्रतिध्वनि का संगम होता है। जब जब हम सच्चे मन से सुमिरन करते हैं, वह नाम भीतर जागने लगता है, और जब भजन में बैठकर शब्द की धुन को सुनने लगते हैं, तब धीरे धीरे वह धुन आत्मा को अपनी ओर खींचती है। यही है नाम की महिमा, यही है वह शक्ति जो नाम ही में है और जो नाम के द्वारा हमारे भीतर काम करती है। संगत जी, इस मार्ग पर चलना कठिन नहीं, बस निरंतरता, श्रद्धा और प्रेम चाहिए। अगर हम रोज सच्चे मन से उस नाम को जपते हैं, सद्गुरु को याद करते हैं और भजन में बैठते हैं, तो धीरे धीरे वह बीज अंकुरित होगा, हमारी चेतना को जगाएगा और एक दिन वो वृक्ष बनेगा जो हमें सद्गुरु की गोद में पहुंचा देगा। यही नाम की सच्ची साधना है, यही जीवन की सबसे पवित्र यात्रा है। संगत जी, हम सब ये भलीभांति जानते हैं कि हमें हर दिन 2.5 घंटे भजन सिमरन का अभ्यास करने का सद्गुरु का आदेश है। ये कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। फिर भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, जीवन बहुत व्यस्त है, जिम्मेदारियां हैं, मन भटकता है, बैठा ही नहीं जाता, और इस प्रकार मन रोज नए नए बहाने सामने रखता रहता है ताकि हमें उस मार्ग पर जाने से रोक सके जो वास्तव में हमारे कल्याण का एकमात्र रास्ता है। ऐसे सभी साथियों के लिए जो शुरुआती चरण में है, जिनका मन टिकता नहीं, जिनसे साधना अब भी नहीं हो पा रही, उनके लिए यह 5 मिनट की चमत्कारी साधना एक नई शुरुआत बन सकती है। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट का यह अभ्यास अगर रोज किया जाए, तो धीरे धीरे वो गहराई और रस उत्पन्न करता है, जो फिर पूरे जीवन को भीतर से बदल देता है। तो कृपया इसे पूरी एकाग्रता और श्रद्धा से समझिए
कि इसमें करना क्या है। इस 5 मिनट की प्रक्रिया की शुरुआत होती है भीतर उतरने, मौन में बैठने और समर्पण में डूबने से। ये 5 मिनट किसी बाहरी क्रिया या दिखावे की नहीं, बल्कि आत्मा की असली पूजा की विधि है। पहला मिनट केवल अपने मन को देखना है। कोई मंत्र, कोई कल्पना नहीं। बस शांत होकर बैठ जाइए और भीतर आने वाले विचारों को साक्षी भाव से देखना शुरू कर दीजिए। जैसे कोई दूर से बादलों को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को आते जाते देखिए। साथ ही इस 1 मिनट में लंबी और गहरी सांसें लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये श्वास अभ्यास आपके चंचल मन को थोड़ा स्थिर करेगा और भीतरी सफाई का मार्ग खोलेगा। दूसरा मिनट आत्मा की गहराई में उतरने का है। ये वह पल है जब हम अपने भीतर के पाप दोष, दुर्बलताएं और पुराने कर्मों की गंदगी को स्वीकार करते हैं। ये कोई अपराध बोध नहीं है, बल्कि करुणा और नम्रता से भरी प्रार्थना है। इस क्षण अपने सद्गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण की भावना से कहिए, हे प्रभु, मैं थक चुका हूं, अब मुझे संभाल लीजिए। मुझे अपने चरणों में शरण दो। मुझे अपने नाम का सुमिरन करने और सेवा में लगने का अवसर दो। मैं आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे अपनी दया और रहमत में जगह दो, ताकि मैं आपका एक सच्चा बच्चा बन सकूं। तीसरा और चौथा मिनट नाम जप और आत्मिक पुकार कहें। अब उस प्रार्थना के बाद 5 नामों का सुमिरन शुरू कीजिए। शुरू में उच्चारण के साथ, फिर धीरे धीरे मानसिक जप में उतरिए। इस समय भावनाएं गहरी होंगी, नाम में भक्ति का रस होगा। आपको क्वांटिटी की चिंता नहीं करनी है, बस प्रेम से कीजिए। यही मानसिक जाप मानस जाप है, जहां आपकी सांसों के साथ नाम बहने लगता है और आत्मा उस धारा में तैरने लगती है। जो लोग अभी अधिक देर नहीं बैठ सकते, वे इन 2-3 मिनट से शुरुआत करें। धीरे धीरे यही अभ्यास है। एक दिन आदत बन जाएगा, फिर आदत से लगाव होगा और फिर वह लगाव धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा। जब नाम में मिठास आने लगेगी तो खुद ही समय बढ़ने लगेगा। मन स्वयं आग्रह करेगा, थोड़ा और बैठो, थोड़ा और सुनो। 5वां मिनट मौन और आनंद का है। जब नाम जप के बाद मन थोड़ा शांत हो जाए तो बस मौन में डूब जाइए। यह वह मौन होता है जब आत्मा ईश्वर के सबसे निकट होती है। उस क्षण आप भीतर एक अनुपम शांति, हल्कापन और प्रकाश का अनुभव करेंगे। अंत के 2 मिनटों में आप शब्द धुन को सुनने की कोशिश करें, कान में उंगली लगाकर उस विधि के अनुसार जो सद्गुरु ने हमें दी है। यह श्रवण व आंतरिक नाद आत्मा की दिशा को मोड़ देता है, उसका केंद्र बाहर से भीतर कर देता है। अब संगत जी सोचिए, क्या इसमें अधिक समय लगा? नहीं, केवल 5 मिनट कोई लंबा नियम नहीं, कोई खर्च नहीं, कोई कठिन विधि नहीं। और यह 5 मिनट अगर रोजाना किया जाए तो धीरे धीरे यह 5 का 500 बन सकता है। पर शुरुआत तो करनी ही होगी। यह अभ्यास उन सबके लिए है जो कहते हैं कि समय नहीं है, मन नहीं टिकता। आप इस सरल उपाय से शुरुआत कीजिए, प्रेम से, श्रद्धा से, मौन में। और फिर देखिए कि सद्गुरु की कृपा कैसे इस साधारण से दिखने वाले अभ्यास को एक दिव्य अनुभव में बदल देती है। यही नाम का चमत्कार है, यही उसकी जीवंतता है। संगत जी, बहुत लोग सोचते हैं कि शब्द धुन सुनना कोई चमत्कार है, जैसे कोई रहस्यमय शक्ति अचानक आकर हमारे भीतर कोई दिव्य ध्वनि सुना देगी। पर सच्चाई ये है कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहरा और सटीक ध्वनि विज्ञान है। जिस प्रकार किसी विशेष तरंग या फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सेट करने से एक साफ आवाज सुनाई देती है, वैसे ही यह भी एक चेतन तरंग से जुड़ने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह आध्यात्मिक मार्ग कोई अंधश्रद्धा नहीं, बल्कि ध्यान, संतुलन और सटीक अभ्यास का मार्ग है। यहाँ ना तो किसी तांत्रिक विद्या की जरूरत है, ना किसी बाहरी वस्तु की, सिर्फ आपकी सजगता, सुमिरन, भक्ति और शुद्ध अभ्यास की जरूरत है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं, ये रास्ता विज्ञान की तरह निश्चित है, लेकिन प्रेम की तरह सरल है। यानी जितना गहरा जाओगे, उतना सरल अनुभव होगा। ये संत मदद की सुंदरता है, ये रहस्य नहीं, अनुभव है। ये धारणा कि शब्द कोई कल्पना लोक की चीज है, उसे बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि यह अंतर से उठती ऐसी दिव्य ध्वनि है जो सद्गुरु की कृपा और साधक की सच्चाई पर टिकी है। अब आप सोचिए, अगर आप प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट भी इस अभ्यास में बैठते हैं तो क्या होगा? संगत जी, यह 5 मिनट का सच्चा बैठना आपकी जिंदगी को वैसा मोड़ दे सकता है जैसा कई सालों की खोज नहीं दे पाती।
सबसे पहले आपका मन शांत होने लगेगा। अनावश्यक चिंता जो बिना बुलाए हर समय दिमाग में चलती रहती है, वह धीरे धीरे कम हो जाती है। क्रोध जो हर छोटी बात पर भड़क उठता है, अब आपकी पकड़ में आने लगेगा। और सबसे सुंदर बात, जीवन में एक प्रवाह महसूस होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी नाव को धीरे धीरे सही दिशा में बहा रही हो। आत्मा का जो बोझ आपको सालों से दबा रहा था, वह उतरने लगता है। और जब आत्मा हल्की होती है, तो उसका असर शरीर पर भी दिखने लगता है। चेहरा बदलने लगता है, आंखों में चमक आती है और भीतर एक अव्यक्त आनंद महसूस होता है। संतों ने यही तो कहा, नाम का असर पहले भीतर होता है, फिर बाहर झलकता है। और यह कोई एक दिन की बात नहीं, ये निरंतर अभ्यास से मिलने वाला अमूल्य फल है। इसीलिए संगत जी, आप बस 5 मिनट रोज खुद को प्रभु के नाम में समर्पित कर दीजिए और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी शांत, सरल और सच्ची होती चली जाएगी। संगत जी नाम की महिमा को दर्शाने वाली अजामिल की ये कथा हमें यह गहराई से समझाती है कि प्रभु का नाम मात्र लेने से भी कैसे जीवन का संपूर्ण लेखा जोखा बदल सकता है। ये कोई साधारण बात नहीं, ये उस परम शक्ति की गवाही है जो नाम में समाई हुई है। अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र था, शिक्षित, शास्त्रज्ञ और संयमी। उसने अपना जीवन प्रारंभ में बहुत धर्म पूर्वक बिताया, परंतु एक दिन जब वह नदी के किनारे पूजा की सामग्री लेकर जा रहा था, उसकी दृष्टि एक अपवित्र दृश्य पर पड़ी। एक वेश्या के साथ कोई व्यक्ति दुराचरण में लिप्त था। अजामिल का मन विचलित हो गया, वह भीतर से कमजोर पड़ गया और काम वासना का शिकार हो गया। धीरे धीरे वह उस स्त्री के प्रति इतना आसक्त हो गया कि अपनी पत्नी और परिवार को त्याग कर उसी के साथ रहने लगा। इस नई जीवन शैली ने उसे धर्म से, सच्चे मार्ग से दूर कर दिया। उसने चोरी, ठगी, जुआ, मांस और शराब सब में लिप्त होकर एक पापमय जीवन जीना शुरू किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला वह व्यक्ति अब एक अपराधी, दुराचारी और पतित बन चुका था। लेकिन संगत जी, मालिक की दया का मार्ग हमेशा खुला रहता है। अजामिल ने जीवन भर प्रभु को भुला दिया था, परंतु अंत समय जब मृत्यु उसके निकट आई और यमदूत उसे लेने आए, वो बहुत घबराया। उस समय उसका सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम नारायण था, वहां उसके पास खेल रहा था। मृत्यु के भय में अजामिल ने जोर से पुकारा, नारायण, संगत जी। यह सिर्फ पुत्र का नाम नहीं था, यह उस परमात्मा का नाम था जो साक्षात मुक्तिदाता है। जैसे ही उसने नारायण पुकारा, उसी क्षण विष्णुदूत प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, यह व्यक्ति जिसने मृत्यु के समय एक बार नारायण नाम का उच्चारण किया है, यह हमारे प्रभु की शरण में है। इसके समस्त पाप समाप्त हो गए हैं। यह सुनकर यमदूत भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने प्रश्न किया, क्या इतने पापों के बावजूद भी यह मुक्त हो सकता है? उत्तर था, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं। संगत जी, यह घटना हमें यह सिखाती है कि नाम में कैसी अपार शक्ति है। अगर अजामिल जैसे पापी को प्रभु का नाम मुक्ति दे सकता है, तो हम अगर प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से नाम का सुमिरन करें, तो प्रभु स्वयं क्यों नहीं प्रकट होंगे। बाबा जी भी यही सिखाते हैं। नाम एक ऐसा बीज है जो चाहे जहां बोया जाए, यदि सही से सींचा जाए तो उसमें प्रभु की झलक प्रकट होती है। भजन, सुमिरन और शब्द की धुन ही वह जल है जिससे ये बीज फले फूले। संगत जी, अजामिल ने अनजाने में नाम लिया और बस गया। आप अगर जागकर श्रद्धा से, प्रेम से नाम लेंगे, तो क्या प्रभु आपकी पुकार नहीं सुनेंगे? सुनेंगे संगत जी, और अवश्य दौड़े चले आएंगे, क्योंकि वह तो प्रेम के भूखे हैं। नाम की पुकार उनकी आत्मा को छूती है। नाम जब हृदय से निकलता है, तो वह केवल शब्द नहीं रहता, वह साक्षात प्रभु की ओर एक सीधी सीढ़ी बन जाता है। इसीलिए संगत जी, हर दिन नाम लीजिए पूरी श्रद्धा से, क्योंकि एक दिन वही नाम आपको उस जन्म जन्मांतर की यात्रा से मुक्त कर देगा। संगत जी, यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह एक ऐसा आध्यात्मिक प्रयोग है जो सचमुच जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। ये उन सभी के लिए है जो भीतर से टूट चुके हैं, थक चुके हैं, जिनके मन में पीड़ा है, अस्थिरता है, या जीवन में निरर्थकता का अनुभव हो रहा है। जब हम दिन प्रतिदिन की उलझनों, कर्तव्यों और तनावों से घिरे रहते हैं, तो भीतर एक पुकार उठती है। कुछ तो है जो अधूरा है, कुछ है जो छूट रहा है। उसी अधूरेपन को भरने की एकमात्र प्रक्रिया है नाम का स्मरण, आत्मध्यान
और शब्द धुन से जुड़ना। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अनुभव का विज्ञान है। हर वह जीव जो इसे अपनाता है, उसका जीवन सच में एक उत्सव बन जाता है। क्योंकि जब आत्मा का मूल से संबंध जुड़ता है, तो दुख और थकावट का स्थान शांति और प्रेम ले लेता है। यह जीवन में रंग भरने वाली एक दिव्य साधना है, जिसमें सिर्फ 5 मिनट भी अगर नियमितता से दिए जाए, तो धीरे धीरे चिंता, क्रोध, भय और भ्रम गलने लगते हैं। चेहरे की कांत, मन की स्थिरता और आत्मा की उड़ान सब अपने आप होने लगता है। इसलिए संगत जी इसे हल्के में ना ले। यह एक दिव्य अवसर है, जिसे हर आत्मा को अपनाना चाहिए। जीवन को बदलना है, तो नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। संगत जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हर साधक को समझनी चाहिए। कई बार हम भजन सुमिरन करते समय हर समय यही सोचते रहते हैं कि क्या हम सही तरीके से बैठ रहे हैं, क्या हम ठीक ढंग से ध्यान कर रहे हैं, और इसी सोच में उलझकर कभी अपनी बैठने की अवस्था बदलते हैं, कभी जगह को लेकर शंका करते हैं, कभी मन में यह चलता है कि अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो शायद मेरी मुद्रा गलत है, चलो इसे बदल लो। संगत जी, जब तक हम परख ही करते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि शायद कुछ गलत कर रहे हैं, तब तक मन एक जगह ठहर ही नहीं पाएगा। अगर मन हर 10 से 15 मिनट में ये सोचता रहेगा कि पैर दुख रहे हैं, पीठ में खिंचाव है, बैठना ठीक नहीं हो रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो यह तो हर बार की बात होगी। शुरुआत में थोड़ा असहज लगना स्वाभाविक है, लेकिन यह कोई संकेत नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको खुद के लिए एक आरामदायक मुद्रा चुन लेनी है, जो आपके लिए सहज हो, जिसमें आप स्थिर बैठ सकें। एक बार जब बैठ गए, तो फिर उसे बार बार ना बदलें। कुछ ही महीनों के अभ्यास के बाद आपको स्वयं लगेगा कि अब आप उसी स्थिति में घंटों तक भी स्थिर बैठ सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को कुछ दिन भजन सुमिरन करते हुए हो गए हैं, और वह सोचता है कि अभी भी कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या करें? तो संगत जी, इसका उत्तर बहुत सीधा है। जैसे जब कोई जिम ज्वाइन करता है, क्या पहले ही दिन शरीर बन जाता है? नहीं, उसके लिए समय, अभ्यास और नियमितता लगती है। महीनों की मेहनत के बाद ही शरीर में बदलाव नजर आता है। और जब अभ्यास हो जाता है, तब ना आपको किसी से पूछना पड़ता है, ना ही कोई दुविधा होती है। आप पूरे आत्मविश्वास और आनंद से जिम कर पाते हैं। ठीक वैसे ही यह आत्मिक साधना है। समय लगेगा, अभ्यास लगेगा, पर जब एक बार आदत बन जाएगी, तब ना मुद्रा की चिंता होगी, ना ध्वनि की तलाश। सब कुछ सहज हो जाएगा। इसलिए संगत जी, शुरुआत में जो बेचैनी, जो शंका, जो तकलीफ महसूस होती है, वह साधना का हिस्सा है। इनसे घबराएं नहीं, डटे रहें, क्योंकि अभ्यास से ही मन स्थिर होता है, और स्थिरता से ही आत्मा मालिक की ओर अग्रसर होती है। संगत जी, हर चीज समय समय लेती है। अगर आप आज से भजन सिमरन शुरू करते हो, तो ये उम्मीद मत करना कि 1 महीने में ही आपको कोई दर्शन या आवाज आने लगेगी। पहले 1 महीने तो बस यही समझ में आएगा कि बैठना कैसे है। धीरे धीरे जैसे जैसे महीनों बीतेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो आपको फर्क महसूस होना शुरू होगा। हो सकता है किसी को जल्दी अनुभव हो जाए, पर अधिकतर को समय लगता है। आपका मन एकदम से मालिक की तरफ नहीं जाता, पर अगर कभी पहले ही दिन आपका ध्यान जुड़ गया, तो समझिए वह आपके पुराने अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन जिनके पुराने कर्म भारी है, पहले वह खत्म होंगे। जब वह खत्म होंगे, तभी मालिक प्रकट होगा, क्योंकि मालिक सच्चा है, और जहां झूठ है, बुरे कर्म है, वहां मालिक नहीं आता। पुराने कर्मों को खत्म करने का एक ही तरीका है, सिमरन। जब आप सिमरन करते हो, तो धीरे धीरे बाबा जी का ध्यान अंदर आने लगता है। दोनों आंखों के बीच ख्याल टिकता है। कई बार आंखों से आंसू आते हैं। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि अंदर से कुछ पिघलने के होते हैं, बुरे कर्म जलने के। जब कर्म जलते हैं, तो शरीर हल्का लगता है, आत्मा को शांति मिलती है। संगत जी, चाहे आप लाखों का सोना पहन लो, महंगे होटल में खाना खा लो, वह शांति नहीं मिलेगी जो भजन सिमरन से मिलती है। जब ख्याल जुड़ता है, जब आंसू बहते हैं, तो आत्मा को लगता है कुछ बाहर निकल गया, अब हल्का लग रहा है। हर चीज की खुराक होती है। बाइक को पेट्रोल चाहिए, शरीर को खाना चाहिए, वैसे ही आत्मा की खुराक है भजन सिमरन। जब आत्मा को इसकी खुराक मिलती है, तो वह मजबूत होती है, और दुनियादारी को भी बेहतर तरीके से निभाती है।
जो भाई बहन भजन सिमरन करते हैं, उन्हें बहुत बहुत मुबारक। पर ध्यान रहे, सिर्फ 5 से 10 मिनट नहीं, जितना ज्यादा समय दे सको उतना दो। जब आप ध्यान से बैठते हो, ख्याल मालिक की तरफ जाता है और फिर धीरे धीरे ध्यान टिकने लगता है। जैसे आपने महादेव या महात्मा बुद्ध की तस्वीरें देखी होंगी। वह ध्यान में लीन है क्योंकि उन्होंने मालिक से जुड़ाव पा लिया है। जब मालिक अंदर प्रकट होता है तो इंसान खुद मालिक का रूप बन जाता है। जैसे हमारे प्यारे बाबा जी हैं। भजन सिमन से आपकी दुनिया बदल जाएगी। गुस्सा नहीं आएगा। भूख प्यास काबू में रहेगी। सर्दी गर्मी का असर कम हो जाएगा। नाम की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, पर उन्होंने नाम दान लिया है, तो उन्हें लेटे भी सिमरन करते रहना चाहिए। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार दिखेगा। और जो जवान है, स्वस्थ हैं, उनके लिए यही समय है। अगर आप सोचते हो कि कल से बैठूंगा, शादी के बाद बैठूंगा, बच्चों के बाद बैठूंगा, तो वह दिन कभी नहीं आएगा। इसीलिए आज से शुरू करो। तो संगत जी, इसका उत्तर बहुत सीधा है। जैसे जब कोई जिम ज्वाइन करता है, क्या पहले ही दिन शरीर बन जाता है? नहीं, उसके लिए समय, अभ्यास और नियमितता लगती है। महीनों की मेहनत के बाद ही शरीर में बदलाव नजर आता है। और जब अभ्यास हो जाता है, तब ना आपको किसी से पूछना पड़ता है, ना ही कोई दुविधा होती है। आप पूरे आत्मविश्वास और आनंद से जिम कर पाते हैं। ठीक वैसे ही यह आत्मिक साधना है। समय लगेगा, अभ्यास लगेगा, पर जब एक बार आदत बन जाएगी, तब ना मुद्रा की चिंता होगी, ना ध्वनि की तलाश। सब कुछ सहज हो जाएगा। इसीलिए संगत जी, शुरुआत में जो बेचैनी, जो शंका, जो तकलीफ महसूस होती है, वह साधना का हिस्सा है। इनसे घबराएं नहीं, डटे रहें, क्योंकि अभ्यास से ही मन स्थिर होता है और स्थिरता से ही आत्मा मालिक की ओर अग्रसर होती है। संगत जी, हर चीज समय समय लेती है। अगर आप आज से भजन सिमरन शुरू करते हो, तो यह उम्मीद मत करना कि 1 महीने में ही आपको कोई दर्शन या आवाज आने लगेगी। पहले 1 महीने तो बस यही समझ में आएगा कि बैठना कैसे है। धीरे धीरे, जैसे जैसे महीनों बीतेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो आपको फर्क महसूस होना शुरू होगा। हो सकता है किसी को जल्दी अनुभव हो जाए, पर अधिकतर को समय लगता है। आपका मन एकदम से मालिक की तरफ नहीं जाता। पर अगर कभी पहले ही दिन आपका ध्यान जुड़ गया, तो समझिए वह आपके पुराने अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन जिनके पुराने कर्म भारी है, पहले वह खत्म होंगे। जब वह खत्म होंगे, तभी मालिक प्रकट होगा। क्योंकि मालिक सच्चा है, और जहां झूठ है, बुरे कर्म है, वहां मालिक नहीं आता। पुराने कर्मों को खत्म करने का एक ही तरीका है, सिमरन। जब आप सिमरन करते हो, तो धीरे धीरे बाबा जी का ध्यान अंदर आने लगता है। दोनों आंखों के बीच ख्याल टिकता है। कई बार आंखों से आंसू आते हैं। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि अंदर से कुछ पिघलने के होते हैं, बुरे कर्म जलने के। जब कर्म जलते हैं तो शरीर हल्का लगता है, आत्मा को शांति मिलती है। संगत जी, चाहे आप लाखों का सोना पहन लो, महंगे होटल में खाना खा लो, वह शांति नहीं मिलेगी जो भजन सिमरन से मिलती है। जब ख्याल जुड़ता है, जब आंसू बहते हैं, तो आत्मा को लगता है कुछ बाहर निकल गया। अब हल्का लग रहा है। हर चीज की खुराक होती है। बाइक को पेट्रोल चाहिए, शरीर को खाना चाहिए, वैसे ही आत्मा की खुराक है। भजन सिमरन, जब आत्मा को इसकी खुराक मिलती है, तो वह मजबूत होती है और दुनियादारी को भी बेहतर तरीके से निभाती है। जो भाई बहन भजन सिमरन करते हैं, उन्हें बहुत बहुत मुबारक। पर ध्यान रहे, सिर्फ 5 से 10 मिनट नहीं, जितना ज्यादा समय दे सको उतना दो। जब नहीं, जितना ज्यादा समय दे सको उतना दो। जब आप ध्यान से बैठते हो, ख्याल मालिक की तरफ जाता है और फिर धीरे धीरे ध्यान टिकने लगता है। जैसे आपने महादेव या महात्मा बुद्ध की तस्वीरें देखी होंगी। वह ध्यान में लीन है क्योंकि उन्होंने मालिक से जुड़ाव पा लिया है। जब मालिक अंदर प्रकट होता है, तो इंसान खुद मालिक का रूप बन जाता है। जैसे हमारे प्यारे बाबा जी हैं। भजन सिमन से आपकी दुनिया बदल जाएगी। गुस्सा नहीं आएगा। भूख प्यास काबू में रहेगी। सर्दी गर्मी का असर कम हो जाएगा। नाम की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, पर उन्होंने नाम दान लिया है, तो उन्हें लेटे भी सिमरन करते रहना चाहिए। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार दिखेगा। और जो जवान है, स्वस्थ हैं, उनके लिए यही समय है। अगर आप सोचते हो कि कल से बैठूंगा, शादी के बाद बैठूंगा,
बच्चों के बाद बैठूंगा तो वह दिन कभी नहीं आएगा। इसलिए आज से शुरू करो, अभी से बैठो। सिमन तो भजन की तैयारी है। सिमन से मन शांत होता है, पर असली जुड़ाव भजन से होता है। इसीलिए सिमन के बाद जरूर भजन पर बैठो। जब आप रोज सिमन और भजन करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अंदर अपने आप सिमन चलता रहेगा, और जब ध्यान लग जाएगा तो खुद सिमन भी रुक जाएगा। फिर बस आप और आपके बाबा जी रह जाएंगे। वो मिलन ही असली मंजिल है, आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। और सबसे जरूरी बात, भजन के लिए एक शांत जगह चुनो, जहां कोई शोर ना हो। बस आप हो और मालिक हो। वहां वहां बैठो, सिमरन करो, भजन करो, और देखना बाबा जी की दया आप पर जरूर होगी। संगत जी, आप तो समझ ही गए होंगे, अगर हम भजन नहीं कर रहे तो असल में क्या छूट रहा है। भजन के बिना साधना अधूरी है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटाए और बिना भीतर जाए ही लौट जाए। सुमिरन उस खटखटाने जैसा है, लेकिन भजन भजन तो उस भीतर प्रवेश करने जैसा है। बिना भजन के शब्द धुन सुनाई नहीं देती। वह अनहद धुन जो सदगुरु ने भीतर बोई है, उसका रस हमें तभी मिलता है जब हम सुनने बैठते हैं। अंतर की शांति अधूरी रह जाती है। सुमिरन मन को शांत करता है, लेकिन भजन भजन उस शांति को स्थायित्व देता है। गुरु कृपा का अनुभव अधूरा रह जाता है। कृपा तो हर क्षण बरस रही है, पर हम तो जैसे बर्तन को उल्टा रखे बैठे हैं। भजन ही है जो उस कृपा को सहेजने का साधन है। भीतर का मिलन नहीं होता। आत्मा की प्यास केवल शब्द में मिलन से बुझती है, और भजन ही वह मार्ग है। संगत जी, इस जीवन में जब हम आत्मिक उन्नति की राह पर चलने की कोशिश करते हैं, तो यह याद रखना बहुत जरूरी है कि इस मार्ग पर चलने के लिए सही प्रेरणा और मनोबल अत्यधिक आवश्यक है। जीवन में जब तक सही प्रेरणा नहीं होती, हमारा मन बार बार हमें भटका सकता है। वह हमें उठाकर गिरा देता है, और हम अपने आत्मिक लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। माया, इस संसार की भ्रामक ऊर्जा, हमें अपने जाल में फंसाकर हमसे हमारी राह छीनने का प्रयास करती है। ये माया हमारे मन और सोच को इस हद तक भ्रमित कर देती है कि हम अपने उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। इसीलिए इस मार्ग पर सफलता प्राप्त करने के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। सेवा और सत्संग सेवा। यह हमें न केवल अपने अंदर की अहंकार को समाप्त करने का एक तरीका देती है, बल्कि यह हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेवा से मन को शांति मिलती है, और वह अपने स्वार्थ से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव एक होता है, क्योंकि सत्संग में हम सद्गुरु की उपस्थिति और उनके दिव्य वचनों के संपर्क में रहते हैं। सत्संग के माध्यम से हमें अपने आत्मा की गहरी आवाज सुनने का अवसर मिलता है, और यह हमें अपनी यात्रा पर बने रहने की ताकत देता है। ये दोनों पंख, सेवा और सत्संग, हमें उस वातावरण में रहने का मौका देते हैं जो हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में सही मार्ग पर बनाए रखते हैं। जब हम सत्संग में होते हैं, हम बार बार सद्गुरु के संपर्क में रहते हैं। उनके वचनों से हमारे मन को शुद्ध और जागरूक किया जाता है। सद्गुरु की उपस्थिति से हम अपने जीवन की असलियत को पहचानते हैं, और यह चेतावनी मिलती है कि अब समय आ गया है जागने का। इन दोनों से हमारी आत्मिक यात्रा को दिशा मिलती है, और हम अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होते हैं। इसीलिए संगत जी, यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में सेवा और सत्संग को शामिल करें, ताकि हम इस संसार की माया से बच सके और आत्मिक उन्नति की राह पर आगे बढ़ सके। सद्गुरु की कृपा और इन दोनों साधनों से ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और आत्मा के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, अगर संदेश ने आपके हृदय को जरा भी छुआ हो, अगर इसके शब्दों ने आपकी आत्मा में कोई कंपन जगाई हो, तो इसे केवल अपने तक सीमित ना रखें। यह कोई साधारण बात नहीं। ये उस रोशनी की चिंगारी है जो किसी और के जीवन की अंधेरी रात को भी प्रकाशमय कर सकती है। आज लाखों लोग पीड़ा में हैं, उलझनों में हैं और दिशा खोज रहे हैं। क्या पता आपका एक साझा किया हुआ संदेश किसी एक थके हुए दिल को सहारा दे दे, किसी खोई आत्मा को राह दिखा दे। यही सच्ची सेवा है, यही प्रेम है, जब हम उस ज्ञान, उस अनुभव को आगे बढ़ाते हैं जो हमें भीतर से छू गया। बाबा जी भी यही फरमाते हैं, जैसे दीप से दीप जलता है, वैसे ही एक जागी आत्मा कई आत्माओं को जगा सकती है। इसीलिए संगत जी, आपसे निवेदन है,
कृपया इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक प्यारी संगत के बीच साझा करें ताकि सभी इस अमूल्य ज्ञान का लाभ ले सके और सद्गुरु की कृपा के पात्र बने। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी।